रही है और साथ ही उसी स्पीड से वहां केसेस की एक बढ़त भी दिख रही है। तो जरूरी है कि वहां पर जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर इंटेंसिव एक्शन इन टर्म्स ऑफ लोकल कंटेनमेंट किया जाए। इन कॉन्सोनेंस विद आर वर्किंग विद स्टेट्स टू मैनेज कोविड-19, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले करीब 10 स्टेट्स और कुछ जिलों के डीएम अधिकारियों से बात की थी। उसी के तहत आज भी उन्होंने 11 स्टेट्स के 60 से अधिक जिलों के अधिकारियों से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स की प्रेजेंस में बात की। उन्होंने सभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को मुख्यतः रिक्वेस्ट की कि हमारे जो भी एफर्ट्स हों वह संवेदनशीलता और हौसले के साथ हम फील्ड पर करते रहें। उन्होंने एक स्थाई पर सारे जिला अधिकारियों को कहा कि आप 1 साल 4 महीने से यह लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, लेकिन अभी भी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, तो हमें कंटिन्यूड बेसिस पर इस पर काम करने की जरूरत है। जरूरत यह है कि हम कैसे कम्युनिटी के साथ एंगेज करें, कैसे जो आशंका, पैनिक, मिस इन्फॉर्मेशन फील्ड में है उसको हम आत्मविश्वास थे कि हम उसको लड़ सकते हैं, वह कम्युनिकेशन, वह एक पैराडाइम हम क्रिएट करें, वह एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें, वर्किंग इन टर्म्स ऑफ कंटेनमेंट, वर्किंग इन टर्म्स ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि हम सारे केसेस को मैनेज कर सकें। उन्होंने यह भी एक रिक्वेस्ट की है जिला अधिकारियों से कि जैसे कि अब केसेस कुछ ग्रामीण प्रांतों में 2 टियर और 3 टियर टाउन्स में पाए जा रहे हैं, तो जरूरी है कि हमारे पुराने अप्रोच के थ्रू, जिसमें कि हम कम्युनिटी के साथ काम करते हैं, हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, हमारे एनजीओज, उनके साथ मिलते हुए हर गांव में मेरा गांव कोरोना मुक्त है एक मिशन मोड अप्रोच की जाए, ताकि वहां पर हमारा फोकस रहे, हम वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ टेस्टिंग, कंटेनमेंट और वर्किंग विद कम्युनिटी को उसी तरह से चलाते रहें। उन्होंने यह भी कहा है कि जरूरी है कि एक एक वैक्सीन की वेस्टेज को रोका जाए। उनका मत था कि एक वैक्सीन की वेस्टेज का मतलब हमने किसी एक आदमी को, जिसको हम एक सुरक्षा कवच वैक्सीन के रूप में दे सकते थे, हम उससे उसको वंचित कर रहे हैं। तो जरूरी है कि एक एक वैक्सीन भी, कोई भी एक ड्रॉप भी वेस्ट ना हो, उसके तहत हर जिले में, हर स्टेट पे उस पर कार्य किया जाए। साथ ही जरूरी है कि जब कुछ प्रांतों में आइदर रेस्ट्रिक्शंस और अदरवाइज जब ये सारे कार्य चल रहे हैं कंटेनमेंट के, तो जरूरी है कि कैसे इसेंशियल कमोडिटीज और गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम ट्रांसपेरेंट पद्धति से सुचारू रूप से चलती रहें। इसी के साथ ही हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन ने बेस्ड ऑन साइंटिफिक एविडेंस जैसे जैसे इवॉल्व हो रही है, कुछ नई गाइडलाइंस कि अगर किस किस प्रांतों में किस किस समय पे हमें वैक्सीनेशन नहीं लेनी चाहिए। यह विषय इसलिए बताना जरूरी है कि कई बार कुछ लोग हमारे से ही डायरेक्टली अप्रोच करते हैं कि मैं पॉजिटिव हो गया, मुझे कब वैक्सीन लेनी है। तो इसको साइंटिफिक दृष्टि से बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग एविडेंस इसको एनालाइज किया गया, तो जिसमें कुछ मुख्य विषय हम आपके द्वारा सबको बताना चाहेंगे। मुख्यतः जिसमें यह है कि अगर आप कोविड पॉजिटिव से इलनेस आपकी हुई और आप रिकवर हो गए, तो आपको 3 महीने तक रिकवरी के बाद वैक्सीन आप डेफर कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगर आपको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज या कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू कभी ट्रीट किया गया हो, तो भी आप डेट ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल से 3 महीने तक आप वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं है। साथ ही अगर आपको फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन लगी हो, लेकिन उसके बाद सेकेंड डोज लगने से पहले आप इन्फेक्ट हो गए हो, तो भी आप क्लिनिकल रिकवरी के 3 महीने तक आपको वैक्सीन लेने की सेकेंड डोज की जरूरत नहीं है। इसी के साथ